पति बोला, अगर तुमने ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। पत्नी बोली, नॉर्मल साधु या नागा साधु? पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, अगर नॉर्मल साधु बनना है तो मैं आपकी पैकिंग करूं। यदि नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। पति बोला, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। पत्नी बोली, मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। पति बोला, क्या क्लियर कर दिया था? पत्नी बोली, यही कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वाइफ बोली, आपको अरेंज मैरिज और लव मैरिज का मतलब पता है? हस्बैंड बोला, हाँ पता है। अरेंज मैरिज वो है आप जब चल रहे हो तभी अचानक से आपको सांप काट ले, ये अरेंज मैरिज है। और लव मैरिज वो है आप सांप खोजते हैं और उसके सामने नाच नाच के कहते हैं, ले काट ले, ले काट ले, ये लव मैरिज है। गुरुजी बच्चों को महाभारत पढ़ाते हुए बोले, कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा तो उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और पहला बच्चा हुआ, कंस ने उसे मार दिया। दूसरा हुआ, कंस ने उसे भी मार दिया। तीसरा भी, चौथा भी। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी 1 मिनट। गुरुजी बोले, क्या बात है? शिष्य बोला, अगर कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव का 8वां बच्चा उसे मार देगा तो उसने दोनों को एक ही कोठरी में बंद क्यों किया? ये बात सुनकर गुरुजी ने संन्यास ले लिया है। अब उनकी पढ़ाने की इच्छा मर गई है। पागल खाने में सारे पागल रो रहे थे। एक पागल चुपचाप सोया हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों शांति से सोए हो? पागल बोला, बेवकूफ, मैं मर चुका हूँ इसलिए तो सब रो रहे हैं। साड़ियों का रंग जाएगा, नहीं गया तो पूरे पैसे वापस। ये बोर्ड पढ़कर कई महिलाओं ने साड़ियाँ खरीदी। घर जाने पर पता चला कि साड़ियों का रंग तो बेहद कच्चा है और जरा सा पानी लगते ही उतरने लग गया है। गुस्से में तमतमाए महिलाएं दुकानदार पर बरस पड़ी और बोली, आपने हमारे साथ धोखा किया, हमारे पैसे वापस करो। दुकानदार ने महिलाओं को बोर्ड ध्यान से फिर पढ़ने को कहा। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बदामो। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कही कि उड़ता पंछी बोल रिया से अब की पाला खूब पड़ेगा, 2 जन मिल के सोते रहे हो, नहीं तो एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है तो उसने भी जवाब दिया, दामो संग बादामो सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बोए संग पड़ी रहूंगी कि कर लेगा पाला। टीचर बोले, रामस्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हर्ष बोला, मास्टर साहब अगर बीमार रामस्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा? टीचर बोले, मूर्ख, इसका मतलब है रामस्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। हर्ष बोला, ले अब तीसरा मर गया, साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा?